नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस चैनल पर मैं आज फिर राजस्थान की राजनीति की बात करूंगा। मेरा नाम प्रदीप सिंह है। मुझे उम्मीद है आप ये चैनल देखेंगे और पसंद भी करेंगे। राजस्थान में राजनीति का जो घटनाक्रम चल रहा है, कांग्रेस के अंदर जो कलह चल रही है, वो शांत होने का नाम नहीं ले रही है। रोज़ नई बातें हो रही हैं, रोज़ नए मामले सामने आ रहे हैं। आज की स्थिति जो है उसमें ये लग रहा है कि अशोक गहलोत बौखलाए हुए हैं। सवाल ये है कि अशोक गहलोत की बौखलाहट का कारण क्या है। कल तक ऐसा लग रहा था कि अशोक गहलोत बाजी जीत गए हैं और सचिन पायलट जो है बाजी हार गए हैं, या उन्होंने जो दांव खेला वो उनके ऊपर उल्टा पड़ गया। उनको डिप्टी सीएम पद से हटा दिया गया, उनको प्रदेश के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया, उनके साथियों को मंत्री पद से हटा दिया गया। इसके अलावा उनके सहित जो 19 विधायक उनके साथ हैं उनको कारण बताओ नोटिस दे दिया गया कि आप पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, क्यों ना आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। ये सब हुआ कल तक। आज सचिन पायलट को अपनी बात सबके सामने रखनी थी। पहली बार वो सार्वजनिक रूप से सामने आने वाले थे। तय हुआ था कि 10 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन उन्होंने उसको टाल दिया। क्या वजह थी? क्या ऐसा घटनाक्रम हुआ? क्या क्या पर्दे के पीछे से कुछ चल रहा है? सचिन पायलट का अगला दांव क्या होगा? उनके सामने विकल्प क्या हैं? सचिन पायलट क्या बाजी हार गए हैं? आज के घटनाक्रम से ऐसा नहीं लगता। एक चीज़ आज और हुई, वो ये कि सचिन पायलट ने एक अंग्रेज़ी चैनल से बात की और उसमें दो बातें उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कहीं। एक, वो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने जो कही, उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी है। अब इन दोनों बातों का मतलब आप समझिए। एक, पहली बात जो उन्होंने कहा, बीजेपी में नहीं जा रहे हैं और बीजेपी के किसी नेता से उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। इसका मतलब अशोक गहलोत और उनके साथी जो इतने दिनों से आरोप लगा रहे थे उनके ऊपर कि ये बीजेपी से मिले हुए हैं, बीजेपी से साठगांठ कर रहे हैं, बीजेपी से मिलकर सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, ये सब आरोप सचिन पायलट ने एक तरह से ध्वस्त कर दिए। उन्होंने साफ साफ बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी बीजेपी से न तो कोई बात हो रही है, न उनका बीजेपी में जाने का इरादा है। ये तो एक बात हुई। इस बात से अशोक गहलोत शायद ज़्यादा नाराज़ नहीं होते या ज़्यादा परेशान नहीं होते, लेकिन वो एक तरह से आज उनकी जो बातचीत थी, जो बयान उन्होंने दिए, उसमें बौखलाहट नज़र आती है। और बौखलाहट ये नज़र आती है, वो सचिन पायलट को लेकर व्यक्तिगत आक्षेप पर उतर आए हैं। वो कह रहे हैं कि अच्छी अंग्रेज़ी बोलने से, अच्छा दिखने से कोई बड़ा नेता नहीं हो जाता। वो ये भी कह रहे हैं कि ये नए लोग हैं, हम तो पार्टी में आए थे तो घिस कर ऊपर पहुँचे, बहुत जल्दी, बड़ी महत्वाकांक्षा है, बहुत जल्दी ऊपर जाना चाहते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले वो ये भी कह चुके थे कि मुख्यमंत्री तो एक ही रहेगा। तो ये सब बातें वो सचिन पायलट के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन अभी तक सचिन पायलट ने अशोक गहलोत या पार्टी हाईकमान के खिलाफ एक भी बात नहीं बोली है। उनकी ओर से या उनके साथियों की ओर से जो बात आई है वो सिर्फ इतनी ही आई है कि उन्होंने पिछले 5-6 सालों में राजस्थान में कितनी मेहनत की है पार्टी को खड़ा करने में, आगे बढ़ाने में। अब इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि 2018 के चुनाव में पार्टी की जीत में सचिन पायलट का बड़ा योगदान था। अशोक गहलोत की कोई उपेक्षा नहीं कर सकता, उनके कद को कोई कम नहीं आंक सकता, लेकिन सचिन पायलट के योगदान को भी कम नहीं किया जा सकता। तो एक वायदा किया था पार्टी ने, या पार्टी हाईकमान कहें या गांधी परिवार ने कहिए, सचिन पायलट से 2018 में। वो क्या वायदा था वो अभी बताते हैं। एक नया प्रस्ताव भी अभी दिया गया सचिन पायलट को। तो सचिन पायलट ने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी? तो उनकी बात पर गौर कीजिए, जो उन्होंने अंग्रेजी चैनल से बातचीत करते हुए कहा। दूसरी बात कि मैंने कांग्रेस छोड़ी नहीं है। इसका मतलब जो कल तक अशोक गहलोत उनके साथी खुश हो रहे थे कि सचिन पायलट से अब पीछा छूट रहा है, वो शायद ऐसा होने वाला नहीं है। सचिन पायलट ऐसा नज़र आ रहा है कि पार्टी में रहकर इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। उनके सामने अब दो विकल्प हैं। उन्होंने कहा बीजेपी में नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ वो नहीं हैं, तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि वो बीजेपी के साथ अगर नहीं जा रहे हैं तो कांग्रेस में रहकर लड़ाई लड़ें, या फिर उनके सामने दूसरा विकल्प ये है कि अपना क्षेत्रीय दल बनाएं।
क्षेत्रीय दल बनाने के लिए बड़ी लंबी लड़ाई है, बड़ा लंबा संघर्ष है। वो नहीं चाहेंगे कि जो मेहनत उन्होंने पिछले 18 साल में कांग्रेस में की है वो सब छोड़कर निकल जाएं। तो अशोक गहलोत की बेचैनी का कारण ये है कि उनको लग रहा है कि सचिन पायलट को मनाने की कोशिश हो रही है कि पार्टी छोड़कर न जाएं या जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते को छोड़ दें। ये अशोक गहलोत को मंजूर नहीं। सचिन पायलट अगर पार्टी में बने रहते हैं तो दो तरह से खतरा है। एक, अशोक गहलोत का कद कम किया जाएगा अगर सचिन पायलट को बनाकर रखना है। दूसरी बात जो कहें कि लॉन्ग टर्म है, लंबी अवधि की बात है, वो ये है कि अशोक गहलोत को हमेशा से ये लगता रहा है कि अगर सचिन पायलट इसी तरह आगे बढ़ते रहे, उनका कद बढ़ता रहा, तो अशोक गहलोत के बेटे का राजनीतिक भविष्य खतरे में होगा। लेकिन ये बाद की बात है। अभी तत्काल की बात करें तो दो चीज़ें हुई हैं। एक, ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, दो लोगों ने उनको ये ऑफ़र दिया है सचिन पायलट को। ये कहा है कि तुम अभी मान जाओ, जो स्थिति है तुम्हारी वो बरकरार रहेगी। चुनाव से, अगले चुनाव से, विधानसभा चुनाव से जो 2023 में होना है, उससे 1.5 साल पहले तुम्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो अब सवाल ये है कि ये तो ऑफ़र ऐसा था कि ये सचिन पायलट को मान लेना चाहिए था, क्योंकि उनको मालूम है, देखिए ताकत का भी नेता को अपनी अंदाज़ा होना चाहिए। सचिन पायलट चाहे जितना बड़ा उनका योगदान हो, चाहे जितने अच्छे वक्ता, नेता, संगठनकर्ता हों, अभी जो कांग्रेस विधायक दल है उसमें बहुमत अशोक गहलोत का है, ये दिख गया। जो कांग्रेस के 107 विधायक हैं इस समय, उनमें से सिर्फ 19 और उनके सहित, सचिन के सहित जो है 19 विधायक उनके साथ हैं, बाकी सब अशोक गहलोत के साथ हैं। तो एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि विधायक दल में अशोक गहलोत का बहुमत है। तो सचिन पायलट जो है इस आधार पर तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। अगर उनको 1.5 साल पहले मुख्यमंत्री बनाने का वायदा किया जा रहा है तो वो मान क्यों नहीं रहे हैं? उसकी दो वजह हैं। एक, उसका अतीत। 2018 में जब चुनाव के नतीजे आए थे, उस समय भी सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और बड़े प्रबल दावेदार थे। उस समय ये बात हो रही थी कि नई कांग्रेस बन रही है, युवा लोगों को आगे किया जा रहा है, राहुल गांधी के जो करीबी लोग हैं और अगर वो जनाधार वाले हैं तो उनको आगे बढ़ाना चाहिए। इस सब के बावजूद उनसे कहा गया कि अशोक गहलोत को आप मुख्यमंत्री बनने दीजिए। एक सवाल पूछा था सचिन पायलट ने राहुल गांधी से कि मुझे मुख्यमंत्री बनने के लिए और क्या क्या करना चाहिए था। इसका जवाब राहुल गांधी के पास उस समय नहीं था, क्योंकि उस समय फैसला राहुल गांधी ने नहीं, सोनिया गांधी ने किया था। अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला सोनिया गांधी ने किया था और उस समय कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन सब लोगों को लग रहा था कि बस 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ और कांग्रेस सत्ता में लौटी। तो सचिन पायलट से ये कहा गया कि आप थोड़ा धैर्य रखिए, हम लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे, केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, कुछ दिन बाद अशोक गहलोत को केंद्र में मंत्री बना देंगे, आप मुख्यमंत्री बन जाइएगा। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का क्या हाल हुआ सबको मालूम है और राजस्थान में 25 की 25 सीटें हार गई कांग्रेस। तो दोनों नेता चुप हो गए कुछ समय के लिए। लेकिन उसके बाद फिर घटनाक्रम आगे बढ़ा और अशोक गहलोत सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे। वो अपनी मर्जी का कोई नेता चाहते थे। उसके लिए उन्होंने तर्क ये दिया कि एक व्यक्ति एक पद का जो है नियम वो लागू होना चाहिए, 2 पद पर क्यों है, 2 में से कोई एक पद छोड़े। सचिन पायलट इसके लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि 2018 में जो समझौता हुआ था उसके तहत उनको ये व्यवस्था हुई थी और उनको दोनों पद मिले थे। ऐसे में वो उस समझौते से पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उस समझौते के बावजूद अशोक गहलोत लगातार उनको परेशान करते रहे, उनके विभाग में भी उनको काम नहीं करने दे रहे थे। तो अब जो वादा किया गया उसके बाद सचिन पायलट की एक ही शर्त थी। उन्होंने कहा अगर आप चुनाव से 1.5 साल पहले मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं तो इसकी सार्वजनिक घोषणा कर दीजिए, क्योंकि उनको मालूम था कि पिछली बार 2018 में जो बातचीत हुई थी वो बंद कमरे में हुई थी और उसका उनके और जिन लोगों से बात हुई और कोई जानता नहीं, तो वो कोई दावा बड़ा कर नहीं सकते कि क्या कहा गया था। तो वो चाहते थे कि सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा हो जाए, जिसके लिए हाईकमान तैयार नहीं हुआ।
अब अशोक गहलोत की मुश्किल बढ़ गई। पार्टी में कई लोग हैं जो चाहते हैं सचिन जो है छोड़कर जाएं नहीं, कांग्रेस में बने रहें, लेकिन अशोक गहलोत को ये मंजूर नहीं है। उनको लग रहा है कि अगर इस तरह की कोशिशें हुई, सचिन को मना कर लाने की कोशिश हुई, तो फिर एक समझौता फार्मूला बनेगा और उस समझौते में अशोक गहलोत को कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सब उनकी चलेगी। और इस बार सचिन की हो सकता है ज़्यादा चले, उनके अधिकार जो है वो निर्धारित कर दिए जाएं बातचीत से, और पार्टी हाईकमान के बीच में, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में ये तय हो जाए कि ये अधिकार जो है वो सचिन पायलट के होंगे। इसकी वजह से बौखलाए हुए हैं अशोक गहलोत। अब सचिन के सामने दो विकल्प हैं जो मैंने पहले कहा, एक कि कांग्रेस में रहकर लड़ें और दूसरा अपनी अलग पार्टी बनाएं। अभी उनका जो रवैया लग रहा है, जो उससे ये आभास मिल रहा है कि वो अलग पार्टी बनाने के विकल्प पर अभी विचार नहीं कर रहे हैं। जो चर्चा थी कि वो भाजपा में जा रहे हैं, उसको उन्होंने खारिज कर दिया है। तो अब एक ही विकल्प बचता है कि वो कांग्रेस में रहते हुए लड़ाई लड़ें, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये ज़्यादा आसान होगा। भाजपा में जाएंगे, भाजपा लेगी नहीं लेगी, किन शर्तों पर लेगी, उनकी वहाँ क्या स्थिति होगी, उसके अलावा क्षेत्रीय दल बनाने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए बड़ा संसाधन चाहिए, बड़ा लंबा समय चाहिए, फिर उसमें उनको बीजेपी और कांग्रेस दोनों से लड़ना पड़ेगा, वहाँ से लड़कर निकलना पड़ेगा। ऐसे में उनके लिए सबसे आसान रास्ता है कांग्रेस में रहकर और लड़ाई को लड़ें। यही सचिन पायलट की अभी रणनीति नज़र आती है और यही अशोक गहलोत की नाराज़गी या आप कहें उनके चिड़चिड़ेपन का या उनके गुस्से का कारण है। तो अब आप इंतज़ार कीजिए सचिन पायलट के अगले कदम का, हम भी करते हैं। अशोक गहलोत अपने अपने तर्कश से लगभग सारे तीर चल चुके हैं, उनके पास अब करने के लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अब जो करना है सचिन पायलट को करना है और पार्टी हाईकमान को उस पर फैसला करना है। तो इंतज़ार करते हैं, कल तक देखें कल क्या घटनाक्रम क्या मोड़ लेता है। तब तक के लिए नमस्कार।